कई साल पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय औरत रहती थी। उसका नाम था चंद्रिका। लोग कहते थे कि वो एक चुड़ैल थी। उसकी उम्र का कोई अंदाजा नहीं था, क्योंकि वो जितनी बूढ़ी दिखती थी उतनी ही जवान भी। उसकी आंखें अजीब सी चमकती थीं और उसका चेहरा हमेशा एक खौफनाक मुस्कान से भरा होता था। गांव वाले उससे डरते थे और उससे दूर रहते थे। वे मानते थे कि चंद्रिका के पास काले जादू की ताकत थी और वो किसी को भी अपने वश में कर सकती थी। हर रात जब गांव के लोग सो जाते, तब वो अपने घर से बाहर निकलती और जंगल की ओर चली जाती। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोगों का मानना था कि इस जंगल में आत्माएं बसती थीं और जो भी वहां जाता वो कभी वापस नहीं आता। चंद्रिका हर रात इस जंगल में जाती और कुछ अजीब क्रियाएं करती। लोग कहते थे कि वो आत्माओं से बात करती थीं और उनसे अपनी ताकत बढ़ाती थी। एक रात गांव के एक युवक ने हिम्मत करके चंद्रिका का पीछा किया। वो देखना चाहता था कि चंद्रिका जंगल में क्या करती है। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुआ, उसने देखा कि चंद्रिका एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं और वो कुछ मंत्र बोल रही थी। युवक ने देखा कि अचानक हवा तेज हो गई और पेड़ के पत्ते जोर से हिलने लगे। उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक डरावना चेहरा उभर आया। वो चेहरा बहुत ही भयानक था और उसकी आंखें जल रही थीं। युवक को बहुत डर लगने लगा और वो चुपके से वापस भाग आया। अगली सुबह युवक ने गांव वालों को सब कुछ बताया। गांव में डर का माहौल छा गया। लोग अपने बच्चों को घर से बाहर जाने नहीं देते थे। उन्होंने पंडित जी से सलाह ली और उन्होंने सुझाव दिया कि चंद्रिका को गांव से बाहर निकाल दिया जाए। गांव वाले इकट्ठा हुए और चंद्रिका के घर की ओर बढ़े। उन्होंने देखा कि चंद्रिका घर में नहीं थी। वे जंगल की ओर बढ़े और देखा कि चंद्रिका वहां बैठी थी। उन्होंने उसे पकड़ लिया और गांव से बाहर निकाल दिया। चंद्रिका ने गांव वालों को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने उसे निकाला तो वो सबको बर्बाद कर देगी। लेकिन गांव वालों ने उसकी बात नहीं मानी और उसे जंगल में छोड़ दिया। अगली रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों के घरों में आग लगने लगी और लोग बीमार पड़ने लगे। गांव में चीख पुकार मच गई और लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर फैसला किया कि चंद्रिका को मनाने के लिए एक अनुष्ठान किया जाए। उन्होंने पंडित जी की मदद से एक बड़ा यज्ञ किया और चंद्रिका से माफी मांगी। चंद्रिका ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन वह गांव वापस नहीं आई। वह हमेशा के लिए जंगल में ही बस गई। गांव वालों ने भी सबक सीख लिया और कभी भी किसी अज्ञात शक्ति को चुनौती नहीं दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें किसी भी रहस्यमयी शक्ति का सम्मान करना चाहिए और किसी भी अज्ञात शक्ति को बिना जाने समझे चुनौती नहीं देनी चाहिए।